अगर आज रात 3:03 पर घंटी बजे तो समझ लेना वो तुम्हारे लिए है। भारत के एक छोटे से गांव के बाहर घने पेड़ों और सूखी जमीन के बीच एक बहुत पुराना मंदिर है। इतना पुराना कि किसी को याद नहीं वो आखिरी बार कब खुला था। मंदिर की दीवारें टूटी हुई हैं, छत का एक हिस्सा गिर चुका है और अंदर हर समय अजीब सी ठंडी हवा चलती रहती है। गांव वाले उसे छोड़ा हुआ मंदिर कहते हैं, लेकिन असली वजह यह नहीं है कि वो मंदिर बंद है। असली वजह है उसकी घंटी। हर रात ठीक 3:03 पर वो घंटी अपने आप बजती है। कोई इंसान नहीं, कोई हवा नहीं, कोई जानवर नहीं, फिर भी 3 बार, ना एक कम ना एक ज्यादा। पहले लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, फिर एक बूढ़े आदमी ने कहा, जिस रात घंटी बजती है अगले दिन किसी की मौत होती है। सबने मजाक समझा, लेकिन फिर पहली मौत हुई। एक आदमी जो पूरी तरह स्वस्थ था सुबह खेत में मृत मिला। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक। उस रात घंटी बजी थी। फिर 2 हफ्ते बाद एक और मौत, फिर एक और हर बार घंटी 3:03 पर बजी थी। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, घंटी हर रात नहीं बजती थी, सिर्फ उन रातों में जब अगले दिन कोई मरने वाला होता। अब गांव में एक नियम बन गया, अगर रात 3:03 पर घंटी की आवाज आ जाए तो सुबह कोई न कोई रोता जरूर है। लोग 3 बजे के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। मंदिर के रास्ते पर अब कोई नहीं जाता। लेकिन हर कहानी में एक इंसान ऐसा होता है जो सच जानना चाहता है। इस कहानी में वो इंसान था आर्यन। आर्यन एक छोटा YouTube चैनल चलाता था। उसका कंटेंट था रियल हॉरर एक्सप्लोरेशन। उसे जब इस मंदिर की कहानी पता चली तो उसे लगा ये उसके चैनल के लिए परफेक्ट है। गांव वालों ने उसे रोका, कहा मत जाओ उस मंदिर में, घंटी किसी को बुलाती है। आर्यन हंस दिया। उसने कहा अगर घंटी सच में किसी को बुलाती है तो आज वो मुझे बुलाए। उसने फैसला किया वो मंदिर में रात 2:30 से लाइव स्ट्रीम करेगा। उस रात गांव में अजीब सी शांति थी। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। आसमान में चांद आधा था। आर्यन ने कैमरा सेट किया, एक मंदिर के अंदर, एक सीधे घंटी के सामने। समय था 2:57 AM। लाइव स्ट्रीम चालू। वो हंसते हुए बोला, दोस्तों अभी 6 मिनट में 3:03 होने वाला है। देखते हैं आज घंटी बजती है या नहीं। 2:59, 3 बजे। जंगल में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। कैमरे की स्क्रीन हल्की हल्की हिलने लगी। 3:02। घंटी के पास लगा कैमरा 1 सेकंड के लिए ब्लैक हुआ। आर्यन ने कहा नेटवर्क इशू होगा, और तभी 3:03 AM घंटी जोर से बजी। इतनी जोर से कि आर्यन पीछे हट गया। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। फिर दूसरी बार और तीसरी बार। लेकिन इस बार लाइव चैट में एक साथ मैसेज आने लगे, पीछे देख आर्यन, पीछे देख, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। आर्यन धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कम से कम उसे तो कोई नहीं दिखा, पर कैमरे में कुछ था। अगली सुबह आर्यन ने पूरी रिकॉर्डिंग दोबारा देखी। जब घंटी तीसरी बार बजी थी, उसके पीछे सच में कोई खड़ा था, लेकिन वो साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक धुंधली सी आकृति जो इंसान जैसी थी, लेकिन बिल्कुल स्थिर।
आर्यन को याद था जब वो मुड़ा था वहां कोई नहीं था। तो फिर कैमरे में कौन था? उसने वीडियो को स्लो मोशन में किया और तभी उसने देखा वो आकृति घंटी नहीं बजा रही थी। घंटी अपने आप नहीं बजी थी। घंटी की रस्सी आर्यन के हाथ में थी। वीडियो में साफ दिख रहा था 3:03 पर आर्यन खुद घंटी खींच रहा था, लेकिन उसे याद ही नहीं। वो कैमरे की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर चेहरा बिल्कुल खाली, जैसे वो वहां था ही नहीं। आर्यन ने घबराकर लाइव चैट का रिकॉर्ड देखा। 3:03 पर सिर्फ एक ही कमेंट आया था, अब अगली बारी तुम्हारी है। उस रात के बाद घंटी दोबारा कभी नहीं बजी, क्योंकि अगले दिन गांव में कोई और नहीं, आर्यन की मौत हुई। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक अजीब बात लिखी थी। उसके हाथों पर पुराने लोहे के रगड़ के निशान थे, जैसे वो कई सालों से हर रात घंटी बजा रहा हो। और आज भी मंदिर की दीवार पर एक नया नाम लिखा है, अगला कौन।